भारत का सबसे अमीर राज्य यानी कि महाराष्ट्र, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। ये राज्य भारत का वेल सेटल, वेल डेवलप्ड, वेल एजुकेटेड और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। इस राज्य में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इन्वेस्टमेंट। ये राज्य सभी मामलों में भारत का एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य है। और आज हम इसी राज्य के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सुनकर आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट तक देखने के बाद अपनी राय भी अवश्य दें। नंबर 10, मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई मेट्रो की उस लाइन के बारे में जिसका इंतजार सिर्फ मुंबई वालों को ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को है। इस लाइन की खास बात यह है कि इसके 28 स्टेशन में से 27 स्टेशन अंडरग्राउंड है, जबकि एक 8 ग्रेड स्टेशन है। मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन या मेट्रो 3 एक 33.5 किलोमीटर लंबी लाइन है जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये लाइन कफ परेड से शुरू होकर आर्य डिपो पर एंड होती है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 30,000 करोड़ रुपए है। और प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसके कुछ स्टेशनों को मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइनों से, रेलवे से और मोनो रेल से भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि सारी तरीके से कनेक्टिविटी दी जा सके। वर्तमान में इस लाइन के फेज 1 का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है, क्योंकि दिसंबर 2023 तक इसे खोलने का प्लान है। इस फेज 1 के तहत आर्य डिपो से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस स्टेशन तक मेट्रो को स्टार्ट किया जाएगा, जिसका वर्तमान में 90% से ज्यादा वर्क कंप्लीट है। नंबर 9, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये 94.5 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो साल 2002 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ था। और वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या भी आम हो चुकी है। तो दोस्तों, जाम की इस समस्या को दूर करने के लिए MSRDC ने इस एक्सप्रेसवे में 2 लेन जोड़कर एक एक्सपेंशन प्लान प्रपोज किया है। इसका उद्देश्य इस रूट पर भारी यातायात और भीड़भाड़ को कम करना है। फिलहाल ये प्रपोजल केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और अब अप्रूवल का इंतजार है। और अप्रूवल मिलने के बाद नई लाइनों का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपए है। नंबर 8, स्टेशन रीडेवलपमेंट। जैसा कि PM मोदी जी ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी है। ये रेलवे की एक बड़ी स्कीम है जिसके तहत भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इन स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया जाएगा। इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी और ये स्टेशन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और दूसरी चीजों को भी बढ़ावा देंगे। भारत में जिन 508 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है उसमें महाराष्ट्र के भी 44 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों में एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, कॉन्कोर्स एरिया, लिफ्ट एंड एस्केलेटर, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, प्ले एरिया, ग्रीन बिल्डिंग आदि की फैसिलिटी मिलेगी। इन 44 स्टेशनों के नाम आप वीडियो को रोककर देख सकते हो। यदि आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं तो प्लीज कमेंट में नाम लिखें। नंबर 7, पुणे नासिक एक्सप्रेसवे। जिस तरह महाराष्ट्र में नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उसे देखते हुए महाराष्ट्र में बाई रोड कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में पुणे नासिक एक्सप्रेसवे की DPR पर वर्क चल रहा है, जिसे मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो पुणे से नासिक तक 180 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। ये नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आलंदी क्षेत्र में पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ा होगा, जबकि इसका दूसरा एंड समृद्धि महामार्ग और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जहां पर दोनों एक्सप्रेसवे नासिक से होकर गुजरेंगे। इस प्रपोज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से पुणे, अहमदनगर और नासिक क्षेत्र में डेवलपमेंट बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल इसकी DPR और सर्वे में 9 से 10 महीनों का समय लगेगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण भी शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 6, टेस्ला फर्स्ट ऑफिस। जहां भारत में एक से एक बड़ी कंपनी अपने ऑफिस सेटअप कर रही है, वहीं अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भी अब भारत में अपना ऑफिस डेवलप करने जा रही है। आपको बता दूं, टेस्ला का यह पहला ऑफिस होगा जो महाराष्ट्र के पुणे में सेटअप किया जाएगा। इसके लिए टेस्ला 11.65 लाख हर महीने रेंट भी देगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के भारतीय बाजार में इस तरह की एंट्री को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पंचशील बिजनेस पार्क नाम की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बी विंग की पहली मंजिल पर ऑफिस रेंट पर लिया है। ये ऑफिस 5,850 स्क्वायर फुट के क्षेत्र को कवर करेगा और टेस्ला के इस तरह भारतीय मार्केट में उतर जाने से इंडिया की इमर्जिंग EV मार्केट को बूस्ट मिलेगा। नंबर 5, इंदौर मनमाड रेल लाइन। इंदौर को मनमाड से जोड़ने वाली ये रेल लाइन 268 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें से मनमाड से धुले के बीच 50 किलोमीटर सेक्शन पर वर्क चल रहा है, जबकि बचे हुए 218 किलोमीटर के लिए 2200 हेक्टेयर लैंड की जरूरत होगी।
इस रूट पर 3 तो छोटे बड़े पुल और 34 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 9 सुरंगें भी बनाई जाएंगी जिनकी लंबाई 20 किलोमीटर की होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इस नई रेल लाइन की मदद से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 6 जिलों इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी तरह आप भी हमारे चैनल का फायदा उठाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। नंबर 4, समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग, जिसे ऑफिशियली तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग या महाराष्ट्र एक्सप्रेस वे 2 के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई है 701 किलोमीटर। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेस वे वर्तमान में आंशिक रूप से ऑपरेशनल है। इस एक्सप्रेस वे का फेज 1 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से लेकर शिरडी तक ऑपरेशनल हुआ था, जबकि फेज 2 26 मई 2023 को शिरडी से लेकर इगतपुरी तक ऑपरेशनल हुआ और अब फेज 3 इगतपुरी से लेकर मुंबई तक दिसंबर 2023 तक ऑपरेशनल करने का प्लान है। नंबर 3, दी मुंबई आई। दी लंदन आई की तरह महाराष्ट्र में दी मुंबई आई एक ऑब्जर्वेशन व्हील प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है जो दुनिया के सबसे ऊंचे फेरिस व्हील में से एक है। ये ऑब्जर्वेशन व्हील अटल सेतु ईस्टर्न वाटरफ्रंट मुंबई में कई एकड़ लैंड में बनाया जाएगा। ये 192 मीटर टॉल और 150 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाला ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। इस प्रोजेक्ट को P3 मोड में डेवलप किया जाएगा जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद मुंबई महाराष्ट्र में टूरिज्म और भी ज्यादा बूस्ट हो सकेगा। नंबर 2, बास्केट ब्रिज। इस ब्रिज को भारत का पहला बास्केट ब्रिज कहा जा रहा है जिसका मेन मकसद कोल्हापुर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ बाढ़ के दौरान ब्लॉक पहुंच को बढ़ाना है। यहाँ पर एक फ्लाईओवर के माध्यम से पंचगंगा नदी पर कोल्हापुर शहर के एंट्रेंस को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया जा रहा है। कोल्हापुर के शिरोली और उजगांव इलाकों को जोड़ने वाला पंचगंगा नदी पर यह 3 सिंगल वे लेन आर्च ब्रिज है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में 180 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस बास्केट ब्रिज को 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है और इसके बन जाने से हाईवे और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही बाढ़ के दौरान शहर का संपर्क भी बना रहेगा। नंबर 1, नवी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, बात जब महाराष्ट्र में हवाई मार्ग द्वारा कनेक्टिविटी की हो तो मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और जैसा कि सबको पता है कि मुंबई का ये एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है और दिन ब दिन इसका लोड भी बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका फेज 1 साल 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके पहले फेज में हर साल 10 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की उम्मीद है, जबकि पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये संख्या 90 मिलियन तक जा सकती है। इस एयरपोर्ट पर 2 समानांतर रनवे बनाए जाने हैं जिनकी लंबाई 3700 मीटर है। करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट की कॉस्ट 16,700 करोड़ बताई जा रही है। इस एयरपोर्ट में यात्रियों को फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, ट्रेवलेटर्स, टैक्सीवे सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग आदि की फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।